बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 20 अपना काम खुद करें, यानी कि अपना काम स्वयं करें, दूसरे पे ना निर्भर हो, ये कहानी दिया है प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के केवल पढ़ने के लिए दिया है। इसे अच्छी तरह पढ़ें और अपना काम खुद करें, ये चीज़ अपने ध्यान में उतार लें और दूसरे की अधिक सहायता न लिए बिना स्वयं करें। चलिए इस कहानी की तरफ मैं ले चलता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी। यानी बंगाल में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, उस पे एक रेलगाड़ी ट्रेन आकर रुकी। गाड़ी में से एक आधुनिक नवयुवक उतरा, यानी कि आधुनिक नवयुवक उतरा। उसके पास एक छोटा सा संदूक था। एक आधुनिक नवयुवक उतरा और उसके पास क्या था? एक छोटा सा संदूक था, यानी कि बक्सा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उस नवयुवक ने कूली कूली की आवाज़ लगानी शुरू कर दी। यानी कि वह नवयुवक जो ही रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसने कूली कूली की आवाज़ लगानी शुरू कर दी। वह छोटा स्टेशन था और अधिक लोग वहाँ उतरते नहीं थे। वो बहुत छोटा स्टेशन था और वहाँ पे अधिक लोग उतरते नहीं थे, इसलिए वहाँ कूली नहीं थे। छोटा स्टेशन होने के कारण वहाँ पे कूली नहीं थे। स्टेशन पर कूली को न देखकर वह नवयुवक बहुत परेशान हो गया। यानी कि उस छोटे से स्टेशन पर कूली को न देखकर जो नवयुवक था वह बहुत परेशान हो गया, घबरा गया। संदूक को नीचे रखकर वह बेचैन इधर उधर घूमने लगा। और उसने क्या किया? संदूक को नीचे रख दिया और बेचैन सा होकर इधर उधर घूमने लगा। वह चाहता तो उस संदूक को आराम से ले जा सकता था, लेकिन उसने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। अब देखो प्यारे बच्चों, अपना काम करने में उसे खुद शर्म आ गया। वह उसे अपनी शान के खिलाफ में समझा कि वह अपना ही संदूक उठाने में वह अपने शान के खिलाफ समझ बैठा। तभी अधेड़ उम्र का एक आदमी उधर से गुजरा। एक अधेड़ टाइप का एक व्यक्ति वहाँ से उसके बगल से गुजरा। वह धोती कुर्ता पहने हुए था। वह आदमी क्या था? धोती और कुर्ता। देखिए यही आदमी जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, धोती कुर्ता पहने हुआ था। और ये नवयुवक है जो ये नवयुवक ने समझा कि यह कूली है, और वह नवयुवक ने समझा कि यह एक कूली है। उसने उसे अपना संदूक उठाने को कहा और उस नवयुवक ने उस व्यक्ति को, उस आदमी को समझा कि यह कूली है। उसने कहा, एक कूली, मेरा यह संदूक आप उठा लें। उस आदमी ने चुपचाप संदूक उठा लिया और वह आदमी ने बिना कुछ कहे चुपचाप संदूक उठा लिया और उस नवयुवक के पीछे पीछे चल पड़ा। और वह संदूक उठाने के साथ साथ जिस रास्ते वह नवयुवक जा रहा था उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह नवयुवक बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद विद्यासागर से
मिलने आया था। वह नवयुवक बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान, फेमस विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलने आया था। घर पहुंचकर नवयुवक ने कूली को पैसे देने चाहे और घर पहुंचने के बाद नवयुवक ने कूली को पैसे देने चाहे। क्यों? क्योंकि कूली समझकर जो आदमी उनका बक्सा लेके आया था उसे वह पैसा देना चाहा, लेकिन उस आदमी ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और वह व्यक्ति ने क्या किया? पैसा लेने से साफ मना कर दिया। उसने नवयुवक से कहा, उस व्यक्ति ने नवयुवक से कहा, धन्यवाद, थैंक यू, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा, धन्यवाद, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम कुछ देना चाहते हो, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वचन दो कि आगे से अपना काम तुम स्वयं अपने हाथों से करोगे। यानी कि उसने कहा, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे यह वचन दें कि आगे से अपना काम स्वयं अपने हाथों से करोगे। अपना काम स्वयं करने से ही हम स्वावलंबी बनेंगे। यानी कि अपना काम स्वयं करने से ही हम क्या बनेंगे? स्वावलंबी बनेंगे। याद रखो, जिस देश का नवयुवक स्वावलंबी नहीं है वह कभी सुखी और समृद्धिशाली नहीं हो सकता। यानी कि उसने कहा कि देश का नवयुवक स्वावलंबी नहीं है वह कभी सुखी और समृद्धिशाली नहीं हो सकता। वह व्यक्ति ने किससे कहा? नवयुवक से कहा। धोती कुर्ता पहने हुए यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ये देखिए प्यारे बच्चों, जो नवयुवक जिससे मिलने जा रहा था वही व्यक्ति उस नवयुवक की बक्से को लेकर अपने सिर पे अपने घर तक पहुंचाया। वो कोई और नहीं था, वह स्वयं ईश्वरचंद विद्यासागर थे। जब नवयुवक को इस बात का पता चला तो वह बहुत लज्जित हुआ। जब नवयुवक को इस बात का पता चला तो क्या हुआ? बहुत लज्जित हुआ। उसने ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस व्यक्ति ने ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और भविष्य में अपना काम अपने हाथों से करने की प्रतिज्ञा की। और उसने कहा, अब मैं भविष्य में अपना काम अपने हाथों से ही करूँगा, दूसरे पे निर्भर नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य कुशलता बढ़ती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य कुशलता बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग इस कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। चलिए, आज बस इतना ही। अगले दिन एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।